नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। दबंगों की दबंगई ऐसी कि तकरीबन 70 से 80 महादलित परिवार न सिर्फ बेघर हुए बल्कि उनकी घरों को जलाकर राख कर दिया गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आमतौर पे जब भी बिहार में दबंग की बात होती है तो कहा जाता है कि 3-4 जाति के जो लोग हैं वो दबंग हैं और यही लोग जो है दलित महादलित का शोषण करते हैं, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार के अलावा यादव जाति का नाम लिया आता है। लेकिन नवादा की घटना कुछ और ही कहानी जो है वो बयां कर रही है। दरअसल 18 तारीख की शाम तकरीबन 5:30 बज रहे थे। नंदू पासवान जो दबंग है, पासवान समाज से है, वो अपने तमाम समर्थकों के साथ, जिनकी संख्या बताई जा रही है कि 100 से 150 थी और सभी के हाथ में बंदूक थी, महादलित बस्ती में जाता है, आसमानी फायरिंग करता है, तकरीबन 300 से 400 राउंड फायरिंग करता है। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तभी नंदू पासवान और उनके समर्थक पेट्रोल बम से तमाम बस्ती के घरों को उड़ा देता है। हमने आपको कई वीडियो में दिखाया कि वहाँ की स्थिति क्या है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए कोई अनाज तक नहीं है। प्रशासन, जिला प्रशासन अपने स्तर से जो चूरा मीठा मुहैया करा रही है, उसी से लोग जो है वहाँ पर फिलहाल जीवन यापन कर रहे हैं। स्थिति बद से बदतर हो गई है और सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आमतौर पे जब भी दबंग की बात होती है तो 3-4 जाति को लोग जो है वो उसी जाति के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि यही लोग जो है दलित महादलित का शोषण करते हैं। लेकिन नवादा की घटना, महादलित परिवार तकरीबन 70 से 80 परिवार जो बेघर हुआ है, जिसमें से 50 से 60 परिवार जो है वो माझी समाज से हैं। माझी मतलब मुसहर समाज से हैं, जीतन राम माझी जिस समाज से आते हैं, और तकरीबन 25 से 30 जो घर है वो रविदास समाज से आते हैं। और यही मोटे तौर पर 2 जाति की जो है वो बस्ती है, महादलित की बस्ती है, जिस बस्ती को नंदू पासवान और उनके गुर्गों ने निशाना बनाया। और कहा जा रहा था कि नंदू पासवान के पीछे का मकसद यही था कि किसी प्रकार से लोगों को डरा धमकाकर उस ज़मीन को खाली करा देना है, जिस ज़मीन पर जो है बस्ती जो है वो फिलहाल है। जब हम वहाँ पहुँचे, लोगों से बातचीत किए कि आखिर मामला क्या है, लोगों ने बताया कि तकरीबन जो ये आबादी है यहाँ की वो 15 एकड़ ज़मीन में बसी हुई है, महादलित बस्ती जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे आग लगाई गई है। और इस 15 एकड़ ज़मीन पर नंदू पासवान की नज़र पहले से ही है। वो पहले भी लोगों को डराता था, धमकाता था। हाल के दिनों में कई बार नंदू पासवान उनके गुर्गे आए, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश किए, लोगों को कहा कि आप लोग ज़मीन को खाली कर दो, ये ज़मीन मेरा है। जबकि वहाँ के लोगों को कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि ज़मीन सरकारी है। कई पुश्तों से हम लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी इसी ज़मीन पर, इसी घर में रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग भला कहाँ जाएंगे। नंदू पासवान जबरन इस ज़मीन को खाली कराना चाहता था। जब वो हर हथकंडे में असफल रहा तब उसने ये रास्ता अपनाया और तकरीबन 100 से 150 की संख्या में वो वहाँ पर पहुँचता है, हथियार लैस लोगों के साथ पहुँचता है, फायरिंग करता है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा, जहाँ जैसा कि लोगों ने बताया कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटा तक अंधाधुंध फायरिंग चली और उसके बाद लोग जो है वो घर से निकलकर भागने लगे। पेट्रोल बम के घरों पर फेंका गया और नज़ारा क्या है आप देख रहे हैं। एक भी मकान बचा वहाँ पर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जिनके पास घर नहीं है, धूप में किसी प्रकार से वो जीवन यापन कर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। प्रशासन जो मुहैया करा रही है चूरा मीठा, वो इसी से उनकी ज़िंदगी चल रही है। और सवाल इसीलिए बड़ा है कि भाई दलितों पर अत्याचार कौन कर रहा है। नवादा की घटना तो कुछ और बयां कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। कल जब घटना घटी उसके बाद से थोड़ा लेट से ही सही पुलिस वहाँ पर कैंप कर रही है। नवादा के मुफस्सिल थाने के कृष्णा नगर का मामला है। हम वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत किए, कई लोगों से बातचीत की, कई वीडियो हमने वहाँ पर बनाई लोगों के साथ कि आखिर मामला क्या है। लोगों ने बताया पुलिस की कार्रवाई भी काफ़ी तेज़ हो गई है और मुख्य अभियुक्त यानी नंदू पासवान समेत 10 लोगों को, मेरी जानकारी के अनुसार जो अब तक जो मेरे पास जानकारी आई है
कि 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जो लोग खास तौर पे दलित महादलित समाज के जो नेता हैं वो आमतौर पर आरोप लगाते हैं कि दबंग मतलब कौन, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार, दबंग मतलब कौन, यादव, और यही जाति के लोग दलित महादलित पर अत्याचार करते हैं। लेकिन नवादा की घटना कुछ और ही बयां करिए कि भाई पासवान समाज में भी दबंग हैं, और ये कोई पहला नंदू पासवान नहीं है। नंदू पासवान का आतंक वहां पर कई वर्षों से है, कई बार इस तरह की संलिप्तता उसकी कई मामलों में पाई गई है, और आज उसका असली चेहरा, असली चरित्र जो है वो खुलकर सामने आ गया है। और कहा जा रहा है कि नंदू पासवान के पीछे एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, और उसी सपोर्ट के आधार पर नंदू पासवान जो है वो इस तरह के आतंक करता है। माझी समाज, रविदास समाज के तकरीबन 70 से 80 घरों को जलाकर राख कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। उनके पास न तो घर है, न कपड़ा है, और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। एक अना भी अनाज उन लोगों के पास नहीं है। कई जानवर उस आग लगी का शिकार हो गए। एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है हार्ट अटैक की वजह से। जब अफरा तफरी का माहौल हुआ, फायरिंग होने लगा, एक व्यक्ति जो वहां से भाग रहा था उस दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बिहार की राजनीति भी शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष इस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। हमने आपको बताया कि भाई नवादा वाले मामले में कौन है मास्टरमाइंड, कौन है, कोई राजपूत ब्राह्मण भूमिहार और यादव नहीं है, बल्कि पासवान जाति से नंदू पासवान आते हैं, जिन्होंने एक बड़ा आतंक का माहौल जो है वहाँ पे पैदा किया, और तकरीबन 70-80 घर महादलित परिवार को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया, जलाकर राख कर दिया। आपकी क्या राय है इस नंदू पासवान को लेकर, और जो आरोप लगते हैं किसी खास जाति पर दबंगई को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।